200 साल के बाद तालाब से निकली इस इच्छाधारी नागिन ने महज 10 साल की बच्ची के साथ जो किया उसे देख सभी लोग हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दरअसल दोस्तों, ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलोर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि बहुत पुराने टाइम पहले एक सपेरे को वरदान देते समय इच्छाधारी नागिन इसी गांव में ही बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर से भी निकलना छोड़ दिया था। एक दिन उसी नागिन ने इस गांव के सरपंच को सपने में दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि क्या हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गांव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय आने पर ही बाहर आऊंगी। इतना कहकर वो नागिन अचानक गायब हो गई और सरपंच की आंख भी खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को उसने सारी बातें बताई। इसके बाद धीरे धीरे घर के लोग हिम्मत करके शाम के समय अपने घर के बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाती थी, अब वो वहाँ नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल सही बोल रहे थे। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है, आखिर वो नागिन ऐसा क्यों कह रही थी, क्या वो नागिन किसी खास मकसद से आई है। दोस्तों, उसी दौरान गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती थी और उनमें से कुछ लोग तो चल भी बसे। इस पर सरपंच जी बड़े परेशान थे, उनके गांव में ये आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने एक दिन अनजाने में अपना ये दुख उस तालाब के पास बैठकर भगवान को बताया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस दिन सरपंच जी ने सब ठीक करने की गुहार तालाब के पास बैठकर भगवान से की थी, उसके अगले दिन ही अचानक से सब कुछ ठीक हो गया और बीमारी भी गांव से दूर हो गई। अब बहुत से लोगों का मानना था कि हो ना हो ये सब कुछ ठीक उस नागिन की वजह से ही हुआ है कि गांव में ये बीमारी अचानक से ठीक हो गई। वहीं कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये भी दावा किया है कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में भी देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि कोई भी इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि नागिन ने कहा था कि वो सही समय आने पर ही तालाब से बाहर आएगी, इसीलिए गांव वाले उस तालाब के आसपास आने से डरते थे और वहां कोई भी नहीं जाता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, विजय कुमार नाम का एक आदमी जो कि पेशे से कपड़े बेचने वाला था, इस गांव में रहा करता था। विजय का बचपन इसी गांव में बीता था, पर काम के सिलसिले में अब वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, मगर उसके माता पिता अभी भी गांव में ही रहते हैं। क्योंकि विजय इसी गांव में बड़ा हुआ था तो उसे भी वो तालाब वाली कहानी मालूम थी, लेकिन अब दिल्ली चले जाने के बाद वो इन सब बातों से दूर हो गया था और अब इन बातों में ज्यादा विश्वास भी नहीं रखता था। दरअसल 2007 की गर्मी के मौसम में इन लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में चलो हम लोग अपने गाँव ही चले जाते हैं और वहीं जाकर छुट्टियां मनाएंगे। अब जब ये लोग गांव आए तब उन दिनों उस गांव में एक बच्चा चोर गैंग का आतंक छाया हुआ था। ये किडनैपर्स बच्चे की किडनैपिंग करते थे और फिर घर वालों से फिरौती की मांग करते थे। एक शाम जब सभी लोग अपने काम में घर के अंदर बिजी थे, तब इनका बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर आ गया। घर के बाहर आया तो सही, लेकिन फिर उसके बाद किसी को वो दिखाई नहीं दिया। किडनैपर्स ने मौका देखकर उस बच्चे को उठा लिया था। सब घर वालों को जब उनका बच्चा कहीं नजर नहीं आया तो वो बहुत परेशान हो गए और अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश करी। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और विजय दुख में आकर रोने लगा। गांव वालों ने कहा कि हो सकता है कि बच्चा तालाब के पास चला गया हो और वो नागिन उसे अपने साथ तालाब में ले गई हो।
विजय और उसके घर वाले टेंशन में आ गए थे। उनका बेटा ना जाने कहाँ होगा और किस हाल में होगा, और गुस्से में दौड़ा दौड़ा वो तालाब के पास गया और रोते रोते उसने कहा, अगर तू सच में इस तालाब में है तो मेरा बच्चा मुझे वापस से लौटा दे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस दुनिया पर किसी भी चीज के ऊपर आज के बाद विश्वास नहीं करूंगा और इसी तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ये तेरी परीक्षा है नागिन, तुझे सौगात है। ये कहते ही उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वो सर झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। लगभग 5-10 मिनट और रोने के बाद अचानक वहाँ तेज रोशनी हुई और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में एक लड़की की मीठी सी आवाज गूंजी, विजय तू घर जा, तेरा बेटा तुझे वापस सही सलामत मिल जाएगा। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके आजू बाजू तो कोई नहीं था। वो घबरा गया, लेकिन क्योंकि वो अपना बेटा वापस चाहता था तो वो वहाँ से कहीं नहीं गया। इतने में वो आवाज दोबारा उसे सुनाई दी, जो कह रही थी कि विजय मेरा विश्वास करो, तुम्हारा बेटा घर पर ही है। विजय ने सोचा कहीं ये उस नागिन की ही तो आवाज नहीं। विजय फौरन अपने घर की ओर भागने लगा। घर पहुंचकर वो क्या देखता है कि उसका बेटा घर पर है। जब उसके बेटे ने घर वालों को सारी बात बताई तो सबके होश ही उड़ गए। दरअसल हुआ यूं कि किडनैपर्स विजय के बेटे को जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर जोर का तूफान आने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर वो किडनैपर्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए। आंधी तूफान आने के बाद हवाएं इतनी जोर से चलने लगी कि आगे एक कदम भी बढ़ा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अचानक से बहुत तेज की धूल उड़ी और सामने प्रकट हुआ एक बहुत बड़ा सांप, जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फुट के आसपास रही होगी। वो काफी ज्यादा मोटा था और उसके फुकारे की आवाज जोरों से सुनाई दे रही थी। उसे देखकर सभी लोग घबरा गए और बच्चे को अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया। बच्चा भी उस सांप को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जब वो सांप किडनैपर्स की तरफ भागने लगा तो वो किडनैपर्स समझ गए कि ये हमें सजा देने आया है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब जिंदगी में कभी भी हम लोग बुरा काम नहीं करेंगे, भलाई मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन अब जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो किडनैपर्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और अचानक से वो नागिन बहुत तेजी से दूसरी दिशा में जाने लगी, जिसे देख किडनैपर्स वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब ये सब कुछ होते हुए वो छोटा सा बच्चा देख रहा होता है, जिसकी उम्र केवल 10 से 11 साल ही थी, तो वो भी बहुत डर जाता है। लेकिन जब तूफान थमता है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि किडनैपर्स और सांप दोनों वहां से जा चुके हैं और चारों ओर सन्नाटा था, मानो यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं उसे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखाई देती है, जो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है, घबराओ मत, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वो लड़की उस बच्चे को घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। जब ये बात उसके पिता ने और उसकी माता ने सुनी तो दोनों दौड़कर दरवाजे पर गए, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। विजय की पत्नी तो अभी भी इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चे को अपनी गोद से नीचे ही नहीं उतार रही थी। विजय को भी अब पूरा विश्वास हो गया था कि हाँ, नागिन ने ही मेरी पुकार सुन ली और वो सुंदर लड़की और कोई नहीं बल्कि नागिन ही थी। उसके साथ साथ गांव वालों को भी विश्वास हो गया कि नागिन इस गांव की रक्षा करती है। और जब नागिन ने कहा था कि समय आने पर ही वो तालाब से बाहर आएगी, तो इसका मतलब था कि वो इसी तरह गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहेगी। पूरे परिवार और गांव वालों के साथ विजय उस तालाब के तट पर गया और अपनी गलतियों की माफी मांगी और तहे दिल से उस नागिन का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में महादेव शिव के सच्चे भक्त हर हर महादेव अवश्य से लिख दीजिए। यदि आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।